हेलो दोस्तों। मैं डॉक्टर अंशुमान त्रिपाठी और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ एक यूट्यूब चैनल। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये चैनल का पर्पस रहेगा कि थोड़ा लाइफ, थोड़ी फिलोसफी, थोड़ी मजाक मस्ती ऐसे करके हम बात कर सकते हैं। तो जो भी इस चैनल में जुड़ना सा चाहता है मेरे साथ, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले आज का टॉपिक ये होगा कि हम अपने ज़िंदगी में किस तरह से अपने लाइफ का पाथ डिसाइड करें, अपना पर्पस डिसाइड करें। देखिए दोस्तों, ये बहुत वेग चीज़ें हैं। मतलब कभी लगता है कि हमारे पास ज़्यादा पर्पस रहना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा कोई पर्पस ना भी हो तो भी चलता है। कोई बोलता है कि अगर हमारे लाइफ में पर्पस नहीं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हम इसको थोड़ा डीप डाइव करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो पहली बात है दोस्तों कि हमको लग सकता है कि हम अगर लाइफ में कोई पर्पस नहीं है या फिर पर्पस फाइंड अभी तक नहीं किए हैं तो शायद लाइफ मीनिंगलेस लग रही है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ज़िंदगी में हम लोग को बहुत सारे काम करने होते हैं। कभी पढ़ाई, बचपन में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद अपनी जॉब लगती है, हम अपने जॉब फील्ड में जाते हैं, फिर फैमिली, और उसके बाद बहुत सारी काम ऐसे हमको करना पड़ता है, ज़िंदगी में करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा लगता है, जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, तब उस टाइम हमारी समझ कुछ और थी। उसके बाद हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं अपने लाइफ में। तो जब हम ग्रो कर रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट डाटा पॉइंट्स आते हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने इवन पर्सनालिटी भी हमारी ग्रो होती है उसके साथ। तो क्या होता है, ऐसा नहीं कि हम एक फिक्स्ड, मतलब कॉम्पैक्ट रेज्यूम लग के अपने लाइफ में चल सकते हैं कि नहीं बस यही सब होगा तो ठीक है। वो क्या होता है, तो आपका लाइफ बहुत फिक्स्ड टाइप लग सकता है, किसी किसी लोग को वो भी अच्छा लग सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर ज़्यादातर क्या होता है, अगर आपका लाइफ इस तरह से रिवॉल्व नहीं कर रहा है कि आप पूरा फिक्स्ड होके जिंदा, मतलब कुछ भी एक सेट बाउंड्रीज में रहते हैं, जो कि यूजुअली जेंजीज एंड अल्फा इन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी तो कुछ कुछ मिलेनियल्स, मैं तो एक मिलेनियल्स हूँ, तो कभी मिलेनियल्स को भी अच्छा नहीं लग सकता है ये सब। तो उस टाइम क्या होता है, हम ऐसा नहीं कि पूरा एक रिजिड पॉइंट रख के चल सकते हैं, बट यूजुअली क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए। हाँ, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है या हमारा जो बेसिक लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, वो यूजुअली क्या होता है, जब आप 20s या 30s को क्रॉस करते हो तो उसके बाद थोड़ा सा सॉलिडिफाई ऑलरेडी हो चुका होता है। मतलब आपके जो दोस्त बनाने की, मतलब किस तरह के आप दोस्त चाहते हैं, किस तरह के आप खान पान करते हैं, किस तरह से आप घुलते मिलते हैं, आपका सोशल सर्कल कैसा रहना चाहिए, आप इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, थोड़ा चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा, अगर आप हो ही इंट्रोवर्ट तो आप टोटल किसी से बात नहीं कर रहे हो, या फिर एक्सट्रोवर्ट हो तो एक दिन भी अगर आपको सबसे अलग कर दिया जाए तो आप पूरा बेचैन हो रहे हो, ऐसा नहीं है। आप कर सकते हैं, ये सब हो सकता है। लेकिन क्या होता है, जब हम ये सब करने लग जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हम अगर पहले से ही रिजिड हैं तो वो प्रॉब्लम ये होता है कि उसके बाद हमको थोड़ा गिल्ट आने लगता है कि क्या हम ये अपने जो ट्रू सेल्फ है उससे दूर जा रहे हैं या उसके पास आ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम है, जब आपको ये सब गिल्ट ट्रिप में लाने डालता है, तब वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें हमें नहीं जाना है। क्या रखिए, अपना माइंड सेट ओपन रखिए, आप सब देखिए, सब जानिए। ज़िंदगी में आपको बहुत सारे चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आप बोल सकते हैं नहीं मैं रह गया यहाँ पे, स्टक रह जाऊँ, नहीं। स्टक हमेशा नहीं रहना है। लेकिन हाँ, कुछ कोर वैल्यूज़, कोर प्रिंसिपल सबका होना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि आप, अगर लाइफ में आपको 10,000 ऑप्शन दिया जाए तो आप बस कंफ्यूज ही होंगे, लाइफ में आपको एंजॉय नहीं कर सकते। तो कुछ ऑप्शंस को आपको पहले से ही रूल आउट करना पड़ेगा। तो उस रूलिंग आउट के लिए आपको चाहिए आपका कोर प्रिंसिपल, कि नहीं मैं इसमें बिलीव करता हूँ, इसको रूल आउट। और वो कैसे, अगर आपके प्रिंसिपल के कारण कुछ हार्म नहीं हो रहा है किसी और को, और किसी को भी, तो वो आप मान के चलिए कि आपका प्रिंसिपल अच्छा है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हार्म हो रहा है तो उसमें भी आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। क्योंकि द ओनली थिंग दैट इज़ कांस्टेंट इज चेंज। आपको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। ड्रास्टिक चेंज मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमको फील आता है नहीं, हम इस वक्त अगर पूरा ड्रास्टिक चेंज कर देंगे तो हमको लगेगा कि हम अपने ट्रू सेल्फ से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे। और यूजुअली क्या होता है कि अगर
ट्रू सेल्फ से आप ज़्यादा दूर जाते हैं ना, तो वो एक पुल बैक इफेक्ट भी रहता है। आप फिर से आपको लगेगा कि नहीं, शायद चला जाऊँ, पीछे चला जाऊँ, ऐसा हुआ तो क्या होता है, वो चेंज आप सस्टेन नहीं कर सकते। जो प्रॉब्लम होता है वो चेंज इन आइडेंटिटी में होना चाहिए कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा मूव करूँगा, कुछ कोर वैल्यूज़ रखूँगा, लाइक ऑनेस्टी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, कि अपने हेल्प करना हो गया, काइंडनेस हो गया, कामनेस हो गया, किस तरह से आप डील करते हैं, आपकी इंटीग्रिटी हो गई, ये सब आप रख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब आप ये सब अपने कोर वैल्यूज़ को रख के आगे बढ़ते हैं, तो उस टाइम आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो ये कोर वैल्यूज़ है वो कहीं आपके प्रोग्रेस को हिंडर तो नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप ये सोच कर बैठ जाएं कि नहीं, मनी बहुत बेकार चीज़ है, तो वो आपके प्रोग्रेस को भी हिंडर कर सकता है। आप कभी भी कोई नया ऑफर मिलेगा या कुछ होगा, तो आप दो बार ये सोचो कि कहीं ये पैसे के लिए मेरे को अपने ईमान तो नहीं बेचना पड़ रहा है, कि ये कुछ तो नहीं करना पड़ रहा है, जो कि यूजुअली कुछ केसेस में ये होता है। लेकिन मेजोरिटी केसेस में ऐसा भी होता है कि आप थोड़ा अगर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कि थोड़ा ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं, तो उस टाइम आपको ज़्यादा पैसा मिलेंगे, तो ये अच्छी बात है। तो आपको वो जाना चाहिए, वो करना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मालूम कैसे चलेगा कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। एफर्ट या ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जितना अर्ली स्टार्ट आप लेंगे, अब इवन इफ यू फेल, आप रिकवर जल्दी कर सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, आप अर्ली स्टार्टिंग करियर में अगर आपका कोई डिसाइड नहीं है तो, पर जैसे कि मेरा था, मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरे को अच्छा लगता था, तो मैं क्या किया, ठीक है परस्यू करते हैं, चलते हैं, देखते हैं। उस टाइम मैंने अपने मेडिकल के एग्ज़ाम के साथ भी, एक हमारा ओजेई होता था उसमें, ओडिशा जी, तो उसमें मैंने इंजीनियरिंग का भी एग्ज़ाम दिया था, मैंने AIEEE का भी अपियर किया था। और इससे क्या होता है कि मेरे को लगा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं, दे देते हैं, और उसमें रैंक भी कुछ अच्छा आ गया था मेरा। लेकिन वो क्या होता है कि फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट किस में ज़्यादा आ रहा है। मेरे को लगा ठीक है, मैं चलता हूँ मेडिकल चूज़ करता हूँ। उसके बाद चूज़ किया MBBS, फिर SCB में पढ़ाई की। और अभी पीजी करने के बाद फिर से उस टाइम भी मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था, पीजी के टाइम भी, कि क्या चूज़ करूं। उसके बाद फिर अपना थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह वो सब सोच के मैं अपना ब्रांच रेडियोलॉजी चूज़ किया, और उसके बाद अभी मैं आचार्य हरिहर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम कर रहा हूँ। तो चीज़ क्या है, आप देखिए, अगर मैं उस टाइम ये नहीं ऑप्शन खुला रखता कि सपोज़ कि नहीं, मेरे को इंजीनियरिंग देना है, ट्राई एफर्ट मारना है थोड़ा, या कुछ नहीं करना है, तो अगर मैं पहले से ही बंद गया होता, ऑल्दो मेरा क्लियर था, फिर भी अगर मैं बंद गया होता, तो प्रॉब्लम क्या होता कि सपोज़ मेरा मेडिकल नहीं निकलता, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था उस टाइम। तो और अगर मेरे को उस टाइम ऐसा फील होता कि अरे यार मेडिकल नहीं निकल रहा, फ्रैंकली दोस्तों, एवरी ईयर कंपटीशन इज़ राइजिंग। कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, कंपटीशन तो हर दिन बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर सोचेंगे कि नेक्स्ट ईयर ये इजी हो जाएगा, नहीं, नेक्स्ट ईयर और भी अच्छे लड़के आएंगे, और भी अच्छे पढ़ने वाले आएंगे, जो आपसे ज़्यादा पढ़ेंगे, जो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड होंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि 220 IQ वाला कोई आ रहा है, समझ रहे हैं, वो सब एवरेज या थोड़े से +10 -10 के अंदर ही, वो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही सब रह रहे हैं। तो अगर उतने में ही अगर कंपटीशन आपको करना है और उतने में ही आपको रहना है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा ये भी होना चाहिए कि नहीं, चलो एक्सप्लोर करते हैं। मैंने मैथ्स के क्लासेस भी किए हैं, एडवांस क्लासेस जो हमारे पढ़ाई होती थी उसमें भी मैंने किया, मैं ट्राई किया, मैं देखा मेरे को अच्छा लग रहा है या नहीं, वो चूज़ किया। उस टाइम पीजी में भी मैं बहुत सीनियर से कंसल्ट किया कि मतलब मेरे को करना क्या चाहिए, कौन सा ब्रांच मेरे लिए सूटेबल होगा। पहले से ही मेरा सर्जिकल इंक्लिनेशन इतना नहीं था। वो क्या होता है, हमारे ऐसे वहाँ बोलते हैं कि जिसको सर्जरी अच्छा लगता है उसको सर्जरी लेना चाहिए, और जिसको नहीं अच्छा लगता है उसको नहीं लेना चाहिए। मतलब सर्जरी में ऐसा नहीं कि आपको अच्छा नहीं लगता आप ले जाएंगे, उसके बाद हाँ हाँ ठीक है कर करके हो जाएगा, नहीं होता है, क्योंकि वो स्ट्रगलिंग वाला काम है। हैट्स ऑफ टू ऑल द सर्जन्स एंड ऑल्सो ऑल द मेडिसिन पीपल टू, आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनीवन। सब सब अपनी जगह पे बहुत एफर्ट मारते हैं, हर डॉक्टर कोई भी हो, क्लिनिकल, पार क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, सब बहुत ही एफर्ट मारते हैं। इवन इंजीनियरिंग भाई हो मेरे भी जितने हैं, सब एफर्ट मारते हैं बहुत। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब खैरात में बांट रहा था और लेके चले गया, ऐसा नहीं है, सब एफर्ट दे रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि
कभी भी लाइफ में अगर आप ये सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम कंपटीशन ईजी हो जाएगा, तो वो नहीं होता है, समझ रहे हैं? तो वो क्या होता है, अगर आपको अपना कंपटीशन अच्छा करना है, आपको अपना प्रिपरेशन अच्छा करना है, तो आपको पहले सब ऑप्शन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और उसमें क्या होगा, कुछ में फेलियर होगा, कुछ में नहीं होगा। तो अगर आपका पहले से कोर वैल्यूज़ और प्रिंसिपल कि आप इतना 10,000 सपोज ऑप्शन है लाइक कैरियर, मान लीजिए सपोज 1000 भी हैं, क्या आप सब कुछ अपने लाइफ में ट्राई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपको कुछ चीज़ें तो रूल आउट करनी पड़ेंगी, और जो रूल आउट करेंगे ना, वो आपको मेंटल पीस देगा और फोकस देगा, क्योंकि वो भी डिस्ट्रैक्शन ही है एट द एंड। आई नो दे आर चॉइसेस, बट टू मच चॉइसेस आर ऑलवेज ए डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज वो आपको फोकस करने ही नहीं दे रहे हैं। आपको जो चाहिए, जो आपका मतलब इंटरेस्ट तो है, और पर उसके साथ वो एक प्रिंसिपल है जो इकिगाई का, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इकिगाई मतलब एक ऐसी चीज़ ढूंढिए जहाँ पे आपको पैसे भी मिले, आपका स्किल भी हो, आपके काम करने में दुनिया की कोई मदद हो रही हो, और चौथा, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ चौथा, आई डोंट नो इट राइट नाउ, आई हैव टू लुक एट इट, ओके। तो वो 4 चीज़ें हैं, मतलब एक आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका स्किल होना चाहिए, आपको पैसे मिलने चाहिए, और दुनिया के कोई मतलब अच्छाई उसमें होनी चाहिए, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो वो आपका इकिगाई है। समटाइम्स हमको नहीं मिलता है, मतलब कभी कभी क्या होता है, पैसे के लिए भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। मैं नहीं बोलता कि सबको लिए ये हो गया कि सबको इकिगाई मिल जाएगा, नहीं। अगर इकिगाई को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, आपका एक हॉबी है जिसको आपको करने का अच्छा लगता है और उससे आपसे पैसे कमा रहे हैं, जो कि यूजुअली तो नहीं होता। यूजुअली क्या होता है, जॉब होता है जो आप जिसमें यू आर गुड एट, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो और गुड नहीं हो, तो आपका इंक्रीमेंट तो होना नहीं है। तो यू आर गुड एट एंड यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम दैट, दिस शुड बी इन ऑलवेज ए सिंगल कैटेगरी। अदर थिंग इज दैट लोगों का मतलब अच्छा हो रहा है, वो यूजुअली तो जॉब से हो ही जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाता है किसी ना किसी लोगों का, और तो वो भी उसमें आ जाता है। पर वो जो अच्छा लगने वाला है, उसके लिए आप एक हॉबी ढूंढ सकते हो, कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, सबको अपना इच्छा के हिसाब से जॉब मिलना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीट्स भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, या फिर सब तो बिजनेस भी नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर सब सोचते हैं कि मैं बिजनेस कर दूंगा, इतना ही आसान भी नहीं है। 90% एंटरप्रेन्योर्स फेल इन द फर्स्ट 3 years ओनली, आई थिंक समवेयर अराउंड दैट, कोई स्टैटिस्टिक्स है। तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है, तो उसको भी हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हम ऐसे सोच के चलें कि नहीं सबका अच्छा ही होता है, नहीं होता है, कभी कभी प्रॉब्लम होता है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। पर इसमें आप एक चीज़ देखिए कि आप पहले अपना डिस्ट्रैक्शन को दूर कर रहे हैं, उसके बाद एक अपना कोर प्रिंसिपल के अराउंड एक ऐसा जॉब या प्रोफेशन आप चूज़ कर रहे हैं जिससे आपको पैसा आ रहा है, कुछ लोगों का भला हो रहा है, जिसमें सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उसमें आपका स्किल है और उसको आप लाइक करते हैं। ये पहले आप डिसाइड कर दीजिए। उसके बाद क्या, आप अपने पर्पस को और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहले ये कीजिए। क्योंकि देखिए पर्पस, वो शाहरुख खान का जो बहुत अच्छा कोट है, जो मैं मेरे को अच्छा लगता है, डोंट बी ए फिलोसोफर टिल यू बिकम रिच। और मैं रिच का मतलब ये नहीं सोचता कि कोई करोड़पति या अरबपति, ऐसा नहीं। आप जितना भी है एटलीस्ट आप अपना गुजारा कर लीजिए, उसके बाद आप फिलोसॉफी देखिए, ये सब सुनिए। क्योंकि अगर आप पैसे ही नहीं कमा पा रहे हैं, या फिर आपका इनकम ही नहीं है, और अगर आप ये सब सोचने लगेंगे कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ में, उस टाइम आपका पर्पस सिर्फ एक ही है, वो जो वेस्लोस नीड और समथिंग कुछ है, वो जो हायरार्की ऑफ नीड्स कुछ है। तो उसमें आप बॉटम है, पहले आप सर्वाइव कीजिए, उसके बाद आपका वो सब आता है, मतलब हाँ मेरा पर्पस है। पहले आप सर्वाइव कीजिए, पैसे कमाइए। आज के टाइम पे 15,000 to 30,000 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कहीं पे भी आप रह रहे हैं, तो ट्राई कीजिए उतना कमाइए। उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी इनकम बढ़ाने में फोकस कीजिए। उस टाइम बहुत लोग क्या होता है, कट ऑफ हो जाते हैं कि नहीं मेरे को मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, नहीं हो सकता, उसमें ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आपको हाँ एक हैबिट डाल सकते हैं कि ये चलो 50-30-20 रूल या 50-25-25 रूल, कुछ भी आप यूज़ करके 20 to 25% उतना दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और अपना ग्रोथ में फोकस कीजिए। जैसे करियर में आगे प्रोग्रेस करेंगे,
क्योंकि अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है तो आपका इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। और ये सच्ची बात है दोस्तों कि मनी एक्ट्स लाइक अ ग्रीज और ए कैटलिस्ट, कुछ भी सोच लो। ग्रीज मतलब इट गिव्स यू ऑप्शन एंड इट फैसिलिटेट्स द थिंग्स दैट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। आपको कुछ भी करना है उसके लिए अगर 5 ऑप्शन खुले, आज आपके पास खुले हैं, आपका अगर इनकम बढ़ेगा तो कल 10 ऑप्शन खुलेंगे, तो आप उसमें से बेहतर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो 5 में से 2 ही रहेंगे आपके पास, तो जो कि आपको, हाँ ठीक है, कर भी सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ऑप्शन आता है तो वो जो मेंटल फ्रिक्शन और जो फाइनेंशियल फ्रिक्शन होता है वो थोड़ा ग्रीज आउट हो जाता है। मतलब वो स्मूदन कर देता है। और लाइफ में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम, जैसे हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम हुआ, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या फिर कोई सपोज आपको कोई फ्रेंड्स का या कोई रिलेटिव्स का कोई हेल्प करना पड़ रहा है, तो उसमें भी क्या होता है, मदद हो जाता है, तो वो रिलेशनशिप भी थोड़ा थोड़ा सुधर जाता है, थोड़ा थोड़ा। पर इसमें दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, दैट मनी कैन कंट्रोल only the problems money can solve, sorry, money can solve only the problems that are solvable by money. Okay, so so to summarize all the things, पहले ये सोच लीजिए, रूल नंबर 1, कि आपका एक कोर प्रिंसिपल या कोर वैल्यू डिसाइड कीजिए, पर उसमें थोड़ा वेरिएबल एलिमेंट्स भी रखिए। आप उससे तो अलाइन करेंगे, उसके साथ ये सोच के चलिए कि मेरे को आगे चेंज होना है, बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। हमको चेंज थोड़ा थोड़ा नेविगेट करना पड़ेगा। सेकंड, अर्ली स्टेज ऑफ करियर में सब कुछ एक्सप्लोर कीजिए। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे, जितना आप अपने आप को स्ट्रेच करेंगे, अपना कंफर्ट जोन तोड़ेंगे, तो क्या होगा, आपका ग्रोथ होगा और आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि वेदर यू हैव स्किल इन दैट एरिया और नॉट। अगर महात्मा गांधी अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ना खेल के उस टाइम टेनिस में रह जाते तो हमको आज ये इतना बड़ा लेजेंड नहीं मिलते, गॉड नहीं मिलते, गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं मिलते। तो वो समझ रहे हैं, तो वो ये सेकंड पॉइंट है। और थर्ड टेक होम मैसेज है कि पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे एक बेसिक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आप अर्न कर रहे हैं, उसके बाद उसको कैसे ग्रो करेंगे, उसके बाद आता है आपका पर्पस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिना मोरल्स के मनी इनकम कीजिए या कुछ कीजिए, पर ये सोच लीजिए कि मनी इज़ ए नेसेसरी रिक्वायरमेंट। उसको आप मतलब नेगेट नहीं कर सकते, इसको ये नेगेट हो ही नहीं सकता। मनी नेसेसरी है और वो बहुत कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ग्रीस की तरह काम करता है। और वो क्या होता है, आपका ऑप्शंस खोल देता है बहुत सारे, यू हैव द लग्जरी टू चूज फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस। और चौथा और आखिरी पॉइंट, ट्राई टू फाइंड योर इकिगाई, दैट इज जो थिंग यू शुड हैव, अ थिंग ऑफ योर लाइकिंग, दैट इज योर हॉबी और पैशन, एनीथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट, try to find a job that is you are good at and you like it and it is generating some money. Even if you are not liking it, sometimes क्या होता है कि सबको नहीं मिलता चॉइस का जॉब, तो आप दुखी मत होइए, ट्राई कीजिए। अगर आपका वो पैशन, कभी कभी क्या होता है पैशन से इतना इनकम आ जाता है, सपोज मल्टीपल यूट्यूबर्स जो हैं वो पैशन ड्रिवन काम कर रहे हैं, उसमें उनका इनकम हो रहा है और उसमें सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि उनके जैसा कुछ लोग, वो कभी कभी डोनेशंस भी करते हैं, उनके जैसा उनको देख के बहुत लोग इंस्पायर भी होते हैं कि नहीं, इसमें भी एक करियर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो उस टाइप का भी आप नज़रिया रखिए और ऑलवेज हैव ए ग्रोथ माइंडसेट। ओके, सो बाय बाय, दिस मच बी more than enough for today's video, so I will talk later. This is my first video, so bye bye, have a nice day.